Hello everyone, welcome back to Top Education Center. Today we'll be starting with our next grammar topic, that is Introduction to Writing Skills. Now, writing skills are so many different types. So the first topic we'll be seeing is letters. Now, letters are of two types, formal letter and informal letter. फॉर्मल लेटर क्यों लिखते हैं हम लोग? फॉर्मल लेटर हम तब लिखते हैं जब हमें किसी से फॉर्मल डिस्कशन करना होता है या फॉर्मल टॉपिक पे बात करनी होती है. अच्छा, हम ये किससे बात करते हैं? ये सारी बातें हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो कोई रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे हो, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, कमिश्नर, टीचर एंड सो ऑन. अच्छा, ये जो होता है ये स्पेशली इसके अंदर सारे फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, कोई भी इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और जिनके साथ में हम लोग ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, सगे भाई बहन, देन कजिन्स एंड सो ऑन. इवन हम हमारे रिलेटिव्स को भी इनफॉर्मल लेटर ही लिखना प्रेफर करते हैं. ओके, नाउ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के अंदर थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जिसको हम लोग अभी देखते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर के अंदर हमेशा याद रखें, आपको स्टार्ट लेफ्ट साइड से करना है. स्टार्टिंग होती है एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो भेज रहा है. ओके, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको अपना एड्रेस बताना जरूरी है. क्यों? इन केस आप जो फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन्हें आपके लेटर का रिप्लाई देना है. अगर उन्हें आपके लेटर का रिप्लाई देना है तो उनके पास में आपकी एड्रेस होना जरूरी है. तो सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे आता है सेंडर का एड्रेस, उसका पिन कोड, उसका एरिया कोड एंड सो ऑन. देन हम छोड़ते हैं थोड़ी सी स्पेस और फिर लिखते हैं हम लोग डेट. डेट लिखने के बाद हम फिर से छोड़ते हैं थोड़ी सी स्पेस एंड देन हम लिखते हैं नेम ऑफ द एड्रेसी, जिसके पास में लेटर जा रहा है उसका नाम, और उसी के बाद कंटिन्यू में हम लिखते हैं उसकी एड्रेस. और फिर हम छोड़ते हैं थोड़ी सी स्पेस, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट. नाउ व्हाट डज दिस सब्जेक्ट मीन? इस सब्जेक्ट के अंदर हम वो लिखते हैं जिस टॉपिक के बारे में या जिस टॉपिक के रिलेटेड हम उनसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं उन्हें, वो टॉपिक यहाँ लिखा जाता है. देन हम लिखते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन एक रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है जो कि जिससे हम उनको एड्रेस करते हैं, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर एंड सो ऑन. उसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन यूजुअली होता है 2 लाइन का या मैक्सिमम 3 लाइन का. उसके अंदर हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप से, हमारे बारे में उनको कुछ बताते हैं. देन हम लिखते हैं बॉडी, जिसके अंदर हम लोग मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं. ये होती है हमारी बॉडी. एंड देन हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग सारा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन में हम लोग उनको कहते हैं कि आई होप आपको हमारा जो प्रॉब्लम है या जो सिचुएशन है वो समझ में आई है, या आपको हमारा जो सजेशन है वो अच्छा लग रहा है और आप उसको ध्यान में रखेंगे, एंड ऐसी सारी बातें उनसे कहते हैं. देन हम लिखते हैं क्लोजिंग लाइंस, जिसके अंदर हम सिंसियरली, योर्स फेथफुल, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. एंड देन लास्ट में नेम ऑफ द सेंडर, जो भेज रहा है, जैसे कि मैं भेज रही हूँ तो मेरा नाम और मेरी सिग्नेचर आती है. नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. नाउ फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर ऑलमोस्ट सेम होता है. फर्स्ट स्टार्टिंग आती है सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसकी एड्रेस, देन स्पेस छोड़ के डेट, देन स्पेस छोड़ के अब इसके अंदर रिसीवर्स एड्रेस नहीं आती है. ओके, अब हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन. इसमें सब्जेक्ट भी नहीं आता है क्योंकि आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है. सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के अंदर हम लोग ऑब्वियसली जिसको लिखेंगे, यूजुअली हम डियर यूज करते हैं, या हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कोई वर्ड्स यूज करते हैं. देन डायरेक्टली हम बॉडी पे आ जाते हैं. बॉडी के बाद में हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं. यूजुअली जब हम इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो हम लोग
कंक्लूजन में लव, रिस्पेक्ट, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स ऐसी सारी बातें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे फ्रेंड को लिखा है तो मैं मेरी फ्रेंड से ये बात कहूंगी कि मैं lots and lots of love to you and your little sister, and lots of respects and prayers to your parents and all. वो हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं. देन हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखते हैं, योर्स फेथफुल, योर्स लविंग एंड सो ऑन. एंड लास्ट में आपका सिग्नेचर और नाम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग यूजुअली तब यूज करते हैं जब हमें कम्युनिकेट करना है बहुत सारे लोगों के साथ में, बट बहुत साइलेंट वे में. बहुत साइलेंट वे में मेरे को बहुत सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना है और मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, मेरे को लोगों को गैदर करके इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है, तो मैं एक नोटिस बोर्ड के ऊपर जाके वो नोटिस लगा देती हूँ या लिख देती हूँ. उससे सभी के पास में वो इंफॉर्मेशन पास ऑन भी हो जाएगी क्योंकि वो सब रीड कर सकते हैं और मुझे एनॉर्मस नंबर बहुत सारे लोगों को साथ में गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके. जब नोटिस लिखते हैं तो नोटिस ऑब्वियसली फॉर्मल वे में ही दिया जाता है, इनफॉर्मल वे में कोई नोटिस नहीं आता है. नोटिस लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी होता है. फर्स्ट, वो प्रिसाइज ऑन द पॉइंट. नोटिस ऑब्वियसली एक नोटिस बोर्ड पे लग रहा है और उसकी लेंथ और विड्थ कुछ हद तक ही है हमारे पास में, तो प्रिसाइज होना चाहिए, उस लेंथ और विड्थ के अंदर आ जाना चाहिए. सेकेंड, कम्युनिकेशन लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, कोई फ्रेंडली वर्ड्स इसमें भी यूज नहीं होते हैं. सेंटेंसेस को शॉर्ट और सिंपल रखना है, उसको ज्यादा बड़ा डिटेल नहीं करना है. अपने नोटिस को मेक श्योर फॉर्मेट बॉक्स में ही होना चाहिए. जब भी आप नोटिस लिख रहे हैं, मेक श्योर यू ड्रॉ अ बॉक्स विद इट. थैंक यू. एंड द नेक्स्ट वी हैव इज द फॉर्मेट फॉर नोटिस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये नोटिस एक स्कूल की तरफ से उसके स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है स्कूल का नाम, देन स्पेस छोड़िए, देन मैंने लिखा है नोटिस, देन स्पेस छोड़ी है, देन लेफ्ट साइड मैंने वापस लिखा है डेट, एंड देन स्पेस छोड़ के मैंने सब्जेक्ट लिखा है, जिसको हम लोग यूजुअली टॉपिक भी बोलते हैं कि मेरे नोटिस का टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक लिखा है. एंड देन वापस स्पेस छोड़ के मैंने मेन बॉडी स्टार्ट कर दी है, डायरेक्ट मेन जो पॉइंट है वो लिखा है, एंड देन जिसने लिखा है ये नोटिस उसका नाम और वो कौन से डेजिग्नेशन पोस्ट पर है वो लिखा है. अच्छा, टू मेक श्योर आपका जो स्कूल का नाम है, नोटिस, डेट एंड टॉपिक सब कुछ टोटली कैपिटल्स में होना चाहिए. सेकंड, ये जो है आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर डॉटेड लाइन है, बट आपको नोटबुक के अंदर मेन नॉर्मल जो लाइन बनती है उसी से बॉक्स बनाना है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू.